देवताओं से समुद्र मंथन करवाया और कूर्म रूप भी धारण किया, कच्छप का रूप धारण किया, कछुए बने। राजा ने कहा जरा रुकिए, बोले यथा भगवत ब्रह्मन मथित क्षीर सागर यदर्थम वा यतश्चाद्रिम दधाराम्बुचरात्मनः। भगवान ने समुद्र का मंथन किया, अपने ऊपर धारण किया पर्वत को। क्यों किया मंथन? यथामृतम सुरै प्राप्तम किंचिद्या अन्य भवत ततः। पूरे देवता दैत्यों से कराया, उसमें से अमृत निकला। बोले बड़ा अद्भुत चरित्र है, बड़ी सुंदर बात है, जरा हमें विस्तार से बताओ। यथा भगवता ब्रह्मन मथित क्षीर सागरा। बोले जैसे भी मंथन किया, कैसे कैसे किया, कैसे धारण किया है, और फिर मंथन हुआ, सुनते हैं इसका अमृत तो देवताओं को ही मिला। नियमता दोनों ने जो कार्य किए हैं तो दोनों को मिलना चाहिए। जरा हमें विस्तार से बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ। बोले यदा युद्धै सुरैर्देवा बाध्यमाना सितायुधै गता सबो निपतिता नो तिष्ठे रस्म भूयस। देवता और दैत्यों का संग्राम होता रहता है। दोनों वृत्तियां हमारे हृदय में बराबर लड़ती रहती हैं। कभी बुराइयों का प्राकट्य ज्यादा हो जाता है, ऐसे करे बगैर काम नहीं चलेगा। कभी अच्छा नहीं, गलत बात तो गलत ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इस समय देवता सिंहासन पर अधिष्ठित हैं। श्रीमान इंद्र इंद्रासन पे अधिष्ठित हैं, ऐरावत पे विराजमान होकर के चल रहे हैं। त्रैलोक्य के अधिपति हैं, सभी जय जयकार कर रहे हैं। उसी समय दुर्वासा जी आए, बड़े क्रोधी ऋषि हैं ये। प्रभु के दर्शन को गए, भगवान ने अपने गले की माला इनके गले में डाल दी। देखिए नियम है, प्रभु पे चढ़ी हुई माला, मंदिर में गए हैं, भगवान पे चढ़ी हुई माला आपके गले में डाल दी, ये लीजिए। प्रभु का प्रसाद मिला, तो प्रभु के प्रसाद को हमारा नियम है, कहीं ऐसी जगह न पाड़े कि पैर पड़े उस पे। अगर उस पे पैर पड़े, उसका सम्मान हुआ, हमने सम्मान नहीं किया, तो दरिद्र होने की स्थिति हो जाती है। अब दुर्वासा जी प्रभु के दर्शन करके आए हैं, गले में माला डाल दी है। उन्होंने कहा मैं सबको बता दूं। स्वर्ग में गए, इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। सवारी चल रही है इनकी, सवारी चल रही है। प्रणाम किया। हाँ, दुर्वासा जी ने गले की माला उठा के इनके गले में डाल दी। प्रभु के पास में गया था, श्रीमन नारायण ने ये प्रसादी दिया, ये लो। अब इतना बड़ा ऐश्वर्य, वो प्रसादी को क्या समझ, गले से उठा के हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने सूंड से पकड़ के नीचे से नीचे डाल के पैरों से खून दिया उसे। दुर्वासा जी देख रहे हैं, ऐश्वर्य होने के बाद इतना अभिमान इनको हो गया। मैंने कहा भगवान की प्रसादी माला है, कोई सम्मान नहीं। यदा दुर्वासः शापासेन्द्रालोकास्त्रयो नृपः। बोले सारे का सारा शासन इसका समाप्त हो जाएगा। ऐसे ये सोच ही रहे हैं और यही हुआ। निश्रीकाश्चा भवस्तत्ता ने सुरज्या क्रियादया। पूरे के पूरे जो दरिद्र
देवता की स्थिति है वो हो गई, और उधर दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी, वो हर समय दृष्टि रखते हैं क्या हो रहा है स्वर्ग में। इन्होंने कहा हो गया काम। दुर्वासा जी ने प्रभु की प्रसादी माला दी और इन्होंने उसका अपमान कर दिया। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, निस्त्री को दरिद्र हो जाओ, मौका बढ़िया है, चढ़ाई करो। बलि राजा है, चढ़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी, देवता पराजित हो गए और स्वर्ग पे शासन हो गया श्रीमान बलि का। बड़े परेशान हैं, लेकिन श्रीमान बलि इंद्रासन पे जब आसीन हुए, ये अधर्म नहीं करते, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, संतों के बड़े स्नेही हैं, बड़े स्नेही। किसी का असम्मान नहीं करते। देवता कह रहे हैं किस प्रकार से इंद्रासन को पुनः लें हम, कोई व्यवस्था नहीं हो रही। ब्रह्मा जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, बोले हमारे पास भी कोई उपाय नहीं है। सब मिलकर के प्रभु का स्तवन किया, बोले महाराज कैसे भी हमारी रक्षा करो, कैसे भी हम पे कृपा करो। बड़ा सुंदर स्तवन किया। प्रभु ने वहीं से आदेश दे दिया, बोले देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, नियम की विपरीत नहीं जा रहा, शास्त्रोक्त विधान है उनके अनुरूप जीवन यापन कर रहा है, कभी भी कोई अमंगल कृत्य नहीं करते श्रीमान बलि, तो मैं क्या करूं। इन्होंने कहा एक बात है, कभी कभी ऐसी बात होती है शत्रु बलवान है तो उससे मित्रता बनानी पड़ती है। नीति कहती है मित्र बनाओ और मौके से कोई व्यवस्था बन सकती है। हाँ एक उपाय है मेरे पास, आप दैत्यों से मित्रता स्थापित करो, मिलकर के कहो समुद्र मंथन करेंगे मिलकर, और जब समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से अमृत की प्राप्ति होगी, और ये मेरी जिम्मेदारी है, अमृत आपको ही मिलेगा, फिर युद्ध करोगे तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। इन्होंने कहा ठीक है, आदेश प्रभु का मिल गया, बड़े तैयार हो गए, विचार चिंतन किया क्या करें। बोले एक बार भाई चलिए दैत्यों के पास। सारे के सारे देवता अस्त्रों का परित्याग कर दिया, मित्रता गांठने जा रहे हैं। सीधे के सीधे बलि के यहां इन्होंने प्रवेश किया। द्वारपालों ने कहा महाराज देवता आ रहे हैं, इंद्राज देवता सब आ रहे हैं आपके पास। कुछ ने कहा भी मौका बढ़िया है, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, ये रोज रोज की लड़ाई समाप्त हो जाएगी, हमें आप आदेश दो 1 मिनट में सबको समाप्त कर देंगे। कभी देवता जीतते हैं, कभी दैत्य जीतते हैं, ये हर समय की लड़ाई समाप्त कर दें। बलि ने कहा नहीं, कोई मेरे दरवाजे पे आ रहा है, वो मेरा शत्रु नहीं है, मेरा अतिथि है, और अतिथि भगवान का रूप होता है, ससम्मान उनको लेके आइए। उनके साथ गलत बर्ताव, गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकर के आए, सम्मान उनको लाए। ससम्मान आकर के उन्होंने दिव्य आसन पे बिठाया। कैसे पधारे आप, क्या बात है।
इन्होंने कहा हमने सोचा, विचार किया, हर समय इस चिंतन में रहे कि भाई हमारी माताएं तो अलग अलग हैं, पिताजी तो एक ही हैं, तो हम लोग तो आपस में भाई हैं। हम आपस में भाई हैं। और भाइयों में आपस में युद्ध नहीं होना चाहिए। आपस में युद्ध, आपस में हर समय हम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, जो ठीक बात नहीं है। चाहे हम जीते चाहे आप जीते, लेकिन एक की पराजय होगी और दोनों कोई अलग थोड़े ही हैं। तो हमारे मन में तो ये भाव आया है, कुछ जगह से हमें सूचनाएं मिली हैं कि हम लोग मिलकर के समुद्र का मंथन करें। जब समुद्र का हम मंथन करेंगे तो उसमें से बता रहे हैं अमृत निकल रहा है, निकलेगा। वो अमृत को दोनों लोग पी लेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा कुछ भी करते रहो, लेकिन हमारी मृत्यु नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ये विचार आया है तो हमने कहा अब हम लोग हैं तो भाई भाई, क्यों लड़े आपस में। दो की लड़ाई में तीसरा व्यक्ति फायदा उठाता है सदैव। बात तो सही है। बोले कैसे मंथन करोगे, क्या करोगे? बोले वो सब व्यवस्था फिर देखेंगे, आपकी इच्छा हो तो बताओ। दैत्यों ने कहा बात तो आप सही कहते हैं। जब ये सारी की सारी चर्चा लेके आयो तो समुद्र मंथन करना चाहिए, अमृत की प्राप्ति करनी चाहिए। ये अपनी सोच रहे हैं कि मौका लगेगा तो अमृत हम ही ले लेंगे, इन्हें नहीं देंगे। सबकी सोच अपनी होती है। तैयार हो गए। बोले क्या करें? बोले पहले रही तो चाहिए हमें। मंदराचल पर्वत को उठा करके बोले समुद्र में डालना है। पर्वत को लेके चलने लगे दोनों लोग, तो इतना बड़ा है पर्वत, कुछ ही देर में किसी के पैर में लग गई, किसी के हाथ में लग गई, किसी के सिर में लग गई, दब गए उसके नीचे। प्रभु का वंदन किया, भगवान ने आकर के बाम हाथ से उस पर्वत को लिया, गरुड़ पे आरूढ़ किया और जाकर के समुद्र में रख दिया, छोड़ दिया। बोले अब रस्सी भी चाहिए। नागराज वासुकी के पास गए, बोले महाराज आप आकर के आप भी हमारी सहायता करो, समुद्र मंथन कर रहे हैं, पर्वत तो हमने डाल दिया है, रस्सी के रूप में दोनों तरफ आप लिपट जाओ। बोले हमें क्या फायदा होगा? समुद्र मंथन करोगे हमें तो कोई लाभ नहीं, हम क्यों लिपटे? बोले ऐसा है भाई, तीसरे हिस्सेदार आप हो जाओ, तीसरे हिस्सेदार आप हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको भी अमृत इसमें निकल रहा है, आपको भी दे देंगे, फिर कभी मृत्यु नहीं होती। ठीक है। तीसरे पार्टनर के रूप में वासुकी हो गए, लिपट गए चारों तरफ से। उन्होंने कहा मंथन प्रारंभ करो। दैत्यों ने कहा हम ब्राह्मण के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, तो आकर के इन्होंने कहा सर्प की जो पूंछ होती है वो अपवित्र होती है, लेकिन देवताओं को पहले ही कह दिया है तुम पहले फणों की तरफ लगो, पहले पूंछ की तरफ लगोगे तो ये पूंछ की तरफ आएंगे। फणों की तरफ देवता लग गए, दैत्यों ने कहा हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। हमें क्या ऐसे ही समझ रखा है? अरे हम भी ब्राह्मण के पुत्र हैं और सर्प की जो पूंछ है वो अमंगलजनक होती है, उसे हम नहीं स्वीकार करेंगे।
स्वाध्याय सुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी सारे के सारे वेदांग के हम जानकार हैं, हम पूछ नहीं पकड़ेंगे। न ग्रहणीमो वयम पुक्षम अहे अंगम अमंगलम, पूछ को नहीं पकड़ेंगे, बड़ी अमंगल होती है, अमंगलजनक होती है। पूछ पे तुम आओ तो ही समुद्र मंथन होगा। देवताओं ने कहा भैया ऐसी बात है तो आप फणों की तरफ आ जाओ, हम पूछ की तरफ आए जाओ। चालू हुआ, नीचे को जाने लगा पर्वत। भगवान ने कहा तो बड़ी गड़बड़ है, तुरंत ही कच्छप रूप में भगवान आ गए, कछुए का रूप बना के। बोलिए कच्छप भगवान की। ऊपर से भी रोक लिया, देवताओं की तरफ हैं, दैत्यों की तरफ हैं, हम तो केवल लगे ही रहते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। लेकिन हम कुछ करने धरने वाले नहीं हैं, कराने वाला तो वही है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन महाभारत के युद्ध में तैयार हैं, सारथी हैं भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, तत्पर हैं। लेकिन जो सामने जाके इन्होंने देखा, बीच में रथ रोक दिया। भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, सब अपने। बोले मेरे हाथ से धनुष गिरने लग रहा है, मेरे हाथ कप रहे हैं, मैं युद्ध कर नहीं सकता अपनों से। इनकी समाप्ति के बाद राज्य मुझे चाहना नहीं है। तब उन्होंने ज्ञानोपदेश दिया। बोले कैसी बात करता है, अब भागने का मतलब है कायरता दिखाना। तू किसी को नहीं मार रहा, हम किसी को न मार रहे हैं न जिला रहे हैं, लेकिन जो कर्म हमें मिला है, जो धर्म हमें मिला है, उससे हमें भागना नहीं चाहिए। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अरे अर्जुन तू निमित्त हो जा, जो काम है वो तो सब होते ही रहेंगे। तो देवता दैत्य तो निमित्त हैं, सारे कार्य हर जगह भगवान हैं, वो कर रहे हैं। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन की लीला कोई खेल नहीं है। क्या है समुद्र मंथन? हमारा जीवन समुद्र मंथन है, यही लीला है। जन्म हुआ, सोचने समझने की बुद्धि जागृत हुई, मंथन मनोमंथन प्रारंभ हुआ, हमें क्या करना है? ज्ञानामृत की प्राप्ति करनी है, परम ज्ञान की अनुभूति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपने स्वरूप को देखना है, समझना है, प्राप्त करना है। मनोमंथन प्रारंभ होता है हमारा। और जब मंथन प्रारंभ होने लगता है तो उसमें से विकार रूपी विष पैदा होता है। दोनों ने मंथन प्रारंभ कर दिया, इधर दैत्यों की तरफ फण की तरफ लगे हैं तो फुसकार निकल रही है बांसुरी। कह रहे हैं तो बड़ी गलती हो गई, हम पूंछ पकड़ लेते तो बढ़िया था। बोले अब पकड़े, बोले अब क्या, हम कैसे उनसे कहते हैं कि हम पूंछ पकड़ेंगे? हमने कह दिया हम तो ब्राह्मण हैं, हम नहीं पकड़ेंगे, उसे अमंगल है। लेकिन जो भी कुछ है ठीक है, मंथन करना है तो मंथन प्रारंभ किया। और मंथन प्रारंभ करते ही भयंकर हालाहलम विषम जातम। जब साधना की तरफ हम लगते हैं तो वासना रूपी विष निकलता है, विष प्रकट हो गया। और कोई ऐसा नहीं 2-4 ग्राम 2-4 किलो विष, इतना नहीं, कई कुंटलों के ऊपर विष निकला। सारे के सारे विश्व की हालत कंपायमान हो गई, समुद्र के जीव जंतु भयभीत हो गए, देवता दैत्य सबकी हालत खराब। ऐसा लग रहा है कुछ क्षण में ही पूरा का पूरा विश्व विष के कारण भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे सारे प्राण। देवता दैत्य भगवान की शरण में गए, महाराज हमारी रक्षा करो, हमारा कल्याण करो। भगवान ने कहा देखिए अब हम विष पीने वाले तो हैं नहीं, हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं। जन्म हुआ माखन मिश्री, यही चीजें हमें ठीक लगती। तो विष की, हाँ एक आपको बात बताएं देती हैं, आप देवता दैत्य दोनों मिलकर के इतना करो कि आप सब लोग
भोलेनाथ के पास चले जाओ, भगवान शिव के पास चले जाओ, लेकिन मेरा नाम मत लेना कि मैंने भेजा। प्यार से बोलो जय श्री राधे। अरे आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरओ दीन जन जानी। आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, परम कल्याण हो जाएगा आपका। एक बार जाइए वहां। सब लोग मिलकर के भोलेनाथ के पास गए, बड़ा दिव्य स्तवन किया। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावन, रायन शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषा। प्रणाम करने लगे, प्रभु रक्षा करो, पूरा का पूरा त्रैलोक्य इस विष की ज्वाला में जल करके भस्म हो जाएगा। आपके अलावा और कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके, जो विश्व का कल्याण कर सके। जो इन्होंने स्तवन किया, उन्होंने उसी समय देवी पार्वती से कहा, बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो सबके कल्याण के लिए मैं विष का भक्षण कर लूं। और देवी पार्वती ने कह दिया हाँ विष का आप भक्षण कर लो, अनुमोदन कर दिया। और अनुमोदन का अर्थ क्या है, यहाँ थोड़ा सा श्रीमान सुखदेव जी ने हल्की सी बात कह दी कि ऐसा नहीं, वो तत्प्रभाव मावज्ञा, उनके प्रभाव को वो जानती हैं। हर कोई नहीं कह सकती कि हम देवी, हम सती हैं, तुम्हें जो करना है सो करो, कुछ नहीं होगा। बड़ी पतिव्रता है, उन्होंने कह दिया भले ही पान कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो कह दिया प्रभाव मां उनके प्रभाव को जानती हैं। भगवान शिव में ये क्षमता है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, सबके कल्याण का जो कृत्य आपकी। उन्होंने करतली कृत्य, पूरे के पूरे विश्व को करतली कृत्य हाथ में लेकर के पान कर, और जो इन्होंने पान किया एकदम याद आया, अंदर नहीं ले गए, कंठ में ही रोक दिया। क्यों? उन्हें ध्यान आया, ओहो बंदों बाल रूप सोई राम। प्रभु के बाल रूप का ध्यान करते हैं सतत अहर्निश। बोले अगर विष मेरे प्रभु पे पहुंच गया तो गलत प्रभाव डालेगा। कंठ में ही धारण कर लिया। विष कंठ में है, इसलिए कंठ नीला हो गया और भगवान का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। एक नाम पड़ गया, नीलकंठ बढ़ गया। कंठ में धारण कर लिया इन्होंने। बड़े आनंदित हो रहे हैं। और नीलकंठ भगवान की तो कृपा है, उससे ही सब होता है। तो नीलकंठ भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, गायन कीजिए। फिर आगे की कथा। शंभु बाबा मेरे भोलना, तीनों लोक में गीत। शंभु बाबा मेरे भोलना, तीनों लोक में गीत। सदा चुमन मेरा मंदिर पथरी, सदा चुमन मेरा मंदिर पथरी। जीवन भी और बने कर तू, हे शंभु बाबा मेरे भोला, तीनों लोक में गीत। सबका स्वामी है तू, अंतर्यामी के तू। मेरे जीवन की मन में कहानी है तू।
स्वामी के तू अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमोल कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन खेदा, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर, धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे बोलना, तीनों लोक बजूंगी तो। मन में है कामना और कुछ जानना, मेरी जिंदगी करो तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। सुखी पहचान दे मुझको तू ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा वरदान दे। तूने दिया मैं बल को ज्ञान, तूने दिया बल निर्बल को ज्ञान, अज्ञानी को ज्ञान दिया। ये शंभू बाबा मेरे भोलना, तीनों लोक बजूंगी तू। लक्ष्मण मेरा मंदिर पतेरी, लक्ष्मण मेरा मंदिर पतेरी, जीवन भी अर्पण कर तू। हे शंभू बाबा मेरे भोलना, तीनों लोक बजूंगी तू। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। पूरे के पूरे विश्व का कल्याण किया। सभी देवता दैत्य बड़े आनंदित हुए कि इससे बड़ी मुक्ति मिल गई। भोलेनाथ की कृपा से ही कल्याण हो सकता है। पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मरदानव, ममंथोत्तरसा सिन्धुम हविर्धानी ततो भयत्। इसके बाद पुनः मंथन प्रारंभ हो गया। विष की बाधा थी वो दूर हुई, मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। अब की मंथन होते ही हविर्धानी ततो भवत्, कामधेनु नाम की गौ निकली। इन्होंने कहा ये चीज तो ऋषि को दे दो। ताम अग्निहोत्री ऋषयो जग्रहु ब्रह्मवादिना, अग्निहोत्री ऋषियों को दे दिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उच्चैश्रवा, उच्चैश्रवा क्या है? श्रवा कीर्ति लंबी चौड़ी बढ़ती चली जाए, जय जयकार होती जाए। भाई बड़ा बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके वैभव की इसकी तो कल्पना कोई कर नहीं सकता। उच्चैश्रवा कीर्ति बढ़ी। तो कीर्ति किसने ली? बलि ने। बोले इसे तो हम लेंगे। और जो कीर्ति में पड़ जाता है वो ज्ञानामृत को प्राप्त नहीं करता। साधना में बढ़ रहे हैं तो कीर्ति में नहीं पड़े। महात्मा जी तो बहुत आगे हैं, ये जो कह दें वही होता है, उसमें पड़ गए, भजन से दूर हो गए। बलि ने कहा उच्चैश्रवा हम लेंगे, ले लो। उच्चैश्रवा ले लिया बलि ने। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अब की ऐरावत निकला, हाथी, बड़ा सुंदर हाथी है। इंद्र ने कहा भैया पहले तुमने लिया, अब हम ले लेते हैं। हाथी की दृष्टि सूक्ष्म होती है, दृष्टि को सूक्ष्म करना पड़ता है। अगर चैतन्यता को प्राप्त करें, वास्तविकता को प्राप्त करें तो दृष्टि को ठीक
करना पड़ता है। और दृष्टि को ठीक कर लिया तो प्रभु की प्राप्ति में देर नहीं होती, ज्ञानामृत की प्राप्ति होती है। कौस्तुभ मणि निकली, कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, देवता कह रहे हैं हम ले लें, दैत्य कह रहे हैं हम ले लें। भगवान ने कहा भाई तुम्हारी सहायता तब से हम कर रहे हैं, अब एक चीज हम लेंगे। बोले ले लो भैया, और क्या है। कौस्तुभ मणि भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष हुआ, सुरलोक का विभूषण है। अप्सराएं हुई, ये भी सुर की ही हैं। इस समय आपने देखा होगा भोलेनाथ का विवाह हुआ। प्रभु श्री राम का हर जगह विवाहों की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण का विवाह कब हुआ है किसी को नहीं पता। प्रभु ने कहा मौका बढ़िया है इस समय, सबके सामने विवाह सूत्र में बंध जाएं तो कोई कुछ कहेगा तो नहीं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। इन्होंने लक्ष्मी जी से कहा आप भी प्रकट हो जाओ ऐसे में। तो ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशकांत्या विद्युत सौदामनी था। और तुरंत ही उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। जब साधना हम करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, तो लक्ष्मी का प्रभाव जब बढ़ता है तो हम सब भूल जाते हैं। किसी मंथन की सारी बातें समाप्त, हमें कहां जाना है कुछ नहीं, बस सारी व्यवस्थाएं, इससे आश्रम बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये व्यवस्था करेंगे, हम केवल उसी में पड़ के रह जाते हैं। जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, मंथन समाप्त, सबने कहा भैया लक्ष्मी जी हमें ही मिल जाए, लक्ष्मी जी हमें ही मिल जाए, लक्ष्मी जी हमें मिल जाए। सब चाहते हैं हमें मिले, लेकिन सबके पास नहीं जाते। लक्ष्मी जी कह रही हैं हम भी माला लेकर के आए, वरण करेंगे, सब लोग बैठ जाओ, कौन ठीक है हम उनके गले में माला डाल देंगे, और कोई बात नहीं। सब लोग बैठ गए। ऋषि समाज है, देव समाज है, सारा का सारा समाज तैयार होकर के बैठ गए कि लक्ष्मी जी हमें मिल जाए, लक्ष्मी जी हमें मिल जाए, लक्ष्मी जी हमें मिल जाए। अब लक्ष्मी जी चली, पहले ऋषियों की तरफ चली। दुर्वासा जी बड़े क्रोधित, बोले ये ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी देवताओं की तरफ गई, शक्ति है लेकिन इनमें भी मानसिक विफलताएं बहुत हैं, इन्हें कोई भी ठीक नहीं लगा, किसी में कोई न कोई कमी है। एक तरफ भोलेनाथ बैठे हैं, भोलेनाथ तो भगवान के ध्यान में तन्मय हैं, बोले मैं तो प्रभु का ही ध्यान कर रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। बोले हाँ इनमें सब कुछ ठीक है, लेकिन वेश अमंगल है, शमशान में रहते हैं, चिता की भस्म धारण करते हैं, और इनको जरूरत नहीं है, ठीक नहीं। एक तरफ नारायण नीचे को मुख किए हुए बैठे हैं, हमें कोई चाहना नहीं है। लक्ष्मी ने कहा इनमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं हो, सारे के सारे सद्गुण इनमें मौजूद हैं, लेकिन ये मुझे चाहते ने समाम नेक्षंती, मुझे नहीं चाहते। बोले बरमाला तो मुझे डालनी है, इनको थोड़ी डालनी है, वरण तो मैं करूंगी, ये थोड़ी करेंगे। तुरंत ही जाकर के नारायण के गले में माला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विधिवत इनकी प्रक्रिया हुई और दोनों का विवाह हो गया। लेकर के वैकुंठ में इन्हें आसीन करा दिया। इन्होंने कहा चलो फिर मंथन प्रारंभ। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अब की मंथन प्रारंभ होते ही धीरे धीरे सोच रहे हैं कि अब तो आने ही वाला है समय। अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरहा जगोस्तांबे हरे अनुमति नवे। वारुणी देवी मदिरा देवी उत्पन्न हुई।
बड़ा सुंदर स्वरूप है। दैत्यों ने कहा इनको तो हम लेंगे। लोग कहते हैं जो मद्यपान करते हैं उनसे कहा जाता है कि भाई मद्यपान मत करो, ये गलत है, इसे नहीं पीना चाहिए। कहते हैं कैसी बात करते हो, अरे ये तो स्वर्ग से निकला है, रत्न है, और आप हमसे मने करते हो। हमने कहा हम तो मने नहीं करते, स्वर्ग से निकला है ये सही बात है, लेकिन इस रत्न को लेने वाले हैं राक्षस, दैत्य। हम कहें दैत्यराज बैठिए आप, तो आप चिढ़ जाओगे, हमसे दैत्य क्यों कह रहे हो? भाई जिस चीज को आप ले रहे हो वो है तो दैत्यों की। समुद्र से निकला हुआ रत्न है, लेकिन दैत्यों ने लिया है, तो इसे आप पान करोगे तो दैत्यों की श्रेणी में आते हो, राक्षसों की श्रेणी में आते हो, मानवों की श्रेणी में नहीं आ सकते। प्यार से बोलो जय श्री राधे। इसलिए इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं को खाती है, सबको खा जाती है, पता नहीं चलता कहां गई। बोले इतना खेत कहां चला गया? बोले उसमें ही चला गया, सब बिक जाता है। पुनः मंथन प्रारंभ किया। अब की मंथन होते ही उसमें से साक्षात धन्वंतरी स्वरूप में भगवान का अंशावतार उत्पन्न हुए, और हाथ में कलश है, अमृत का घड़ा है। दैत्यों ने देखा हो न हो, बस ये घड़े में ही अमृत है, मौका बढ़िया, एक क्षण में इन्होंने छीड़ लिया हाथ से। आयुर्वेद के आचार्य हैं धन्वंतरी, यहीं से आयुर्वेद की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कलश हाथ में से ले लिया और चले गए। देवता तो देख रहे हैं महाराज ये क्या हुआ, पूरी की पूरी तैयारी की, अमृत हम लेंगे, हमें मिलेगा, पूरी तैयारी थी, और ये तो लेके चले गए, अब क्या करें? भगवान ने कहा धैर्य धारण करो, अमृत आपको ही मिलेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। इनमें तो कुमति है, आपस में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया। बोले हम पिएंगे, हम बड़े हैं। बोले नहीं, इस बड़े पद पे हम हैं, हम महामंत्री हैं, हम सम्राट हैं, हम ऐसे हैं। एक दूसरे से छिड़ा रहे हैं, युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने कहा अब कुछ करना पड़ेगा। प्रभु ने दिव्य मोहिनी स्वरूप को धारण किया, बड़ा सुंदर स्वरूप प्रभु का, और जहां दैत्यों का झगड़ा हो रहा है वहीं प्रकट हो गए। जो दैत्यों की दृष्टि गई, अमृत के कलश को हाथ में पकड़े ही रह गए, बड़े ध्यान से देख रहे। ऐसा स्वरूप हमने जीवन में देखा नहीं। का तुम कंज पला साक्षी कुतोबा किम चिकीरससी कस्यासि बदबामोरु मथनंती वमनांसिनः। बोले आप कौन हैं, किनकी पत्नी हैं, मन का मंथन कर रही हैं? अरे आप जैसा स्वरूप देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व चारण हमने कहीं देखा नहीं है, ऐसा सुंदर स्वरूप। ब्रह्मा जी ने इससे बढ़िया चीज कभी बनाई नहीं। उनकी निर्मिति में आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। बताओ जरा हम। लेकिन बोले नहीं भगवान, इन्होंने कहा हमसे बोलने नहीं, आपस में लड़ रहे हैं इसलिए ये नहीं बोल रहे। सोच रहे हैं कोई नीच व्यक्ति हो। बोले वयम कश्यप दायादा भ्रातरा कृत पौरुषा। बोले हम आपस में भाई हैं, कोई ऐसे नहीं है कि आपस में झगड़ रहे हैं, आप सोचो ना कौन है हम। बोले फिर लड़ क्यों रहे हो? बोले कोई बात नहीं, हमने समुद्र मंथन किया था तो उसमें से अमृत निकला है, तो हमने कहा पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, और फिर आपको बताएं आप सही आ गए। घड़ा जाके भगवान के हाथ में रख दिया, आप पे हमें भरोसा है, आप इसे बांट दो। भगवान ने हाथ नहीं लगाया, बोले नहीं इस ले जाओ अपने घड़े को। आपने मुझे पूछा मैं कौन हूं? वयम कस्य पदायादा पुंसल्यामय संगता। जो कश्यप जी के पुत्र हैं,
ब्रह्मर्षि हैं, उनके पुत्र हैं, और आपने मुझ पे भरोसा कर लिया। मुझे पूछा कौन है? पुंसल्या। ऐसी स्त्री पे भरोसा किया आपने जिसका कुल खानदान गोत्र कुछ पता ही नहीं है, पुंसली है, वैश्या है। लेकिन विद्वान लोग कभी भी कामिनी पे, स्त्री पे ऐसे भरोसा नहीं करते। ले जाइए, आप ले जाइए। श्रीमान सुखदेव जी कह रहे हैं इतना कहा, बोले नहीं नहीं, ये आप कैसी बात करते हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, इसलिए आप ही हमको बांट दीजिए। हम तो ये चाहते हैं अब बांटने वाला कोई हो तो ज्यादा बढ़िया है। इस अमृत का विभाजन आप बढ़िया कर सकती हैं। घड़ा हाथ में रख दिया। भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ, आप मेरे हाथ में दे रहे हो तो नियम की बात है, समुद्र मंथन आपने अकेले किया था? बोले नहीं नहीं, देवता और थे हमारे साथ, वो सोच रहे थे हम ले लेंगे, पर हम ले आए इसे। बोले नियम तो यही होता है कि जब सबने मेहनत बराबर की है तो उसके परिश्रम पे सबका बराबर अधिकार है, ये अन्याय है। बोले वैसे तो हम देवताओं को देते नहीं, लेकिन अब आप कह रही हैं, हमने कह दिया है आप अच्छा ही करेंगी, ठीक ही करेंगी, तो ठीक है बुलाए लेते हैं। इन्होंने देवताओं को भी बुला लिया। बैठ गए लाइन बना के, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। बोले बैठ जाओ, आप जैसे बांटो वैसे बांटो, हमें कोई परेशानी नहीं। इन्होंने कह दिया देखिए अब देना तो देवताओं को भी है और देना चाहिए, अच्छी बात है, तो पहले देवताओं को पिला देती हूँ, फिर बढ़िया बढ़िया चीज है ही, आपको तो देना ही। मन में सोच रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा, नजरों में ही बातें हो गई सब। पिलाने लगे देवताओं, और सोच रहे हैं मन में कि ऊपर ऊपर का जो है उसे पिला रहे हैं देवताओं को, नीचे गाड़ी गाड़ी बात हम पे ही आएगी सर, कोई बात नहीं। लेकिन एक दैत्य सोच रहा है जब से मंथन प्रारंभ हुआ था तब से हर जगह नारायण कभी कच्छप के रूप में, कभी अजित के रूप में, किसी न किसी रूप में साथ रहे, लेकिन जब से अमृत हमने हाथ में लिया है वो कहीं दिखाई नहीं दे। कोई न कोई बात है। उन्होंने कहा हो न हो यही तो नहीं है कहीं मोहिनी के रूप में आ गए हो। सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ गई, सूर्य और चंद्र, मन और बुद्धि के बीच में। लेकिन भगवान पिलाते चले आ रहे हैं। सूर्य चंद्र ने इशारा किया ये राक्षस है, ब्राह्मण देवताओं का रूप बना के बैठा है। भगवान ने कहा कोई भी हो, लेकिन पंक्ति भेदो न कर्तव्यो, पंक्ति में किसी के साथ भेद नहीं किया जाता, ये अन्याय है। किसी को बढ़िया परोस दो, किसी को घटिया परोस दो, ये गलत बात है। पंक्ति भेद नहीं करेंगे। उन्हें भी अमृत पिला दिया और चक्र को आदेश दिया, सिर काट दिया। लेकिन मृत्यु नहीं हुई, एक के दो हो गए, राहु और केतु। प्यार से बोलो जय श्री राधे। और सबको अमृत पान करा के हरे भय अंतर ध्यान प्रभु अंतरहित हो गए। आपस में देवता दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंतिम में दैत्य पराजित हुए। कहते हैं बलि का सिर कट गया। लेकिन बहुत बड़े वैद्य जानकार हैं शुक्राचार्य जी, मृत संजीवनी विद्या के जानकार हैं, पुनः इन्हें जीवित कर दिया। अब की शुक्राचार्य जी ने कहा कि भाई कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़े।
इन्होंने यज्ञ प्रारंभ करवाए। विश्वजित नाम का यज्ञ